Want to know the secret of my success? Open up the white now. Hard work, dedication, and Denver, the center of my success. Open up the white. ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। I want you so bad, it's making me mad. I want you. I wanna say yes. 14 crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कैबिनेट के विस्तार पर अपना बयान दिया। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने ईडी की कार्रवाई को लेकर अपना बयान दिया। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल को लेकर बड़ा बयान दिया। अब खबरें विस्तार से। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जल्दी कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, विपक्ष को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राजद के लोग क्या आरोप लगाएंगे? राजद ने 1992 में मात्र 12 मंत्री के साथ कई साल तक सरकार चलाया था। उनके सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन भेजने को लेकर उन्होंने कहा कि जो लोग भी गलत करेंगे उन पर कार्रवाई होगी। पेंशन और भी होगा और भी मंत्री शपथ लेंगे। स्वाभाविक है, होना ही है, आगे के दिनों में होंगे। आरजेडी बोल रही है 5 दिन हो गए अभी तक कैबिनेट डिस्ट्रीब्यूशन। आरजेडी का इतिहास जो जानते होंगे उनको पता होना चाहिए। वो तो मात्र 12 ही मिनिस्टर में 1995 में 1.5 साल तक सरकार चलाते रहे। ये कौन? ये तो 9 मिनिस्टर हैं, 2 डिप्टी सीएम हैं, और आगे भी जल्द ही हम लोग करने वाले हैं। अब नीति है 5वीं बार है वो अरविंद केजरीवाल को समन भेजी है। देखिए, भ्रष्टाचारी नहीं बच सकते, ये गारंटी है। गारंटी स्पष्ट तौर पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार का है कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल जाना। ने कहा फंसाने की कोशिश हो रही है, साजिश रचा जा रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, वहाँ जब इन लोगों ने सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया तो वहाँ तो महामहिम राज्यपाल ने तुरंत निमंत्रण भी दिया। देखिए, जो भ्रष्टाचार करेंगे उसको तो कार्रवाई करना, सामना करना। पूजा शुरू हो गई, एकदम अच्छी बात है, भगवान की पूजा। एक सवाल है सर। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बजट सत्र के समय में हो रहे लगातार बदलाव पर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नियम प्रक्रिया है, जो कानून कहता है, उसके हिसाब से सारी चीजें चलती हैं। बहुमत में कहीं भी संशय की स्थिति नहीं है, सारे लोग इंटैक्ट हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। और हमारे बड़े नेताओं का ये है, आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिए, मिलेगी, हमसे पत्रकार मिलेगा। वो तो जो नियम है, प्रक्रिया है, के हिसाब से सारी चलती है। नहीं दे रहे हैं, उसमें संशय की है, कसम कस नहीं है। अखबार में, टेलीविजन में, सोशल मीडिया कसम कस है, सारे इंटैक्ट हैं और मजबूती से नीतीश कुमार जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। बाकी है। अरे भाई, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़, हम दुनिया को बिगाड़ सकते हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि कानून के हिसाब से सभी कार्रवाई चलती है और एकाएक इस तरह की कार्रवाई नहीं चलती है। पहले जांच पड़ताल होती है, फिर कार्रवाई होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।
कोई विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे, कानून अपना काम करता है। देखिए, कानून के हिसाब से ये सब सारी कार्रवाइयाँ चलती है और एकाएक इस तरह की कार्रवाई नहीं चलती है। पहले जांच पड़ताल होता है, जांच पड़ताल के बाद कुछ चीज़ें सामने आती है, तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। तो जिन नियम से, कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया है। कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के चीज़ें सामने आ रही है वो पहले से जांच होती रहती है और कहीं कुछ पता चलता है तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। तो जो भी कार्रवाई हो, इतना बात ज़रूर कहेंगे कि नियम से हो, कानून से हो, कानून को ताक पर रख के कोई कार्रवाई नहीं हो। ये कहते रहे हैं कि भाजपा जो है ईडी को मोहरा बनाती है, ऐसा कुछ है क्या? आप लोग कहते रहे शुरू से विपक्ष में जब थे कि भाजपा मोहरा बनाती है ईडी को। मैं ये भी कहता रहा हूँ कि कानून अपना काम करता रहता है, चाहे विपक्ष में कोई रहे, चाहे सत्ता पक्ष में रहे, कानून अपने हिसाब से काम करता है। क्या स्पीकर को लेकर मामला फंस रहा है? क्या स्पीकर को लेकर मामला फंसा है? विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जब समय आएगा तो सारे चीज़ का हल निकल जाएगा। आप लोग समय आने दीजिए, सब समय पर होगा, नियम से होगा, कानून के तहत होगा और सारे चीज़ हल कर लिए जाएंगे। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने मंत्रिमंडल में एक और मंत्री पद का बड़ा बयान दिया। जीतन राम मांझी ने मांग की है कि हम पार्टी के अनिल कुमार सिंह को मंत्री बनाया जाए। मांझी ने कहा कि मंत्रिमंडल में निर्दलियों को मनचाहा विभाग मिल रहा है। मुझे महागठबंधन की तरफ से सीएम का ऑफर मिला था, लेकिन मैंने उसे ठुकरा दिया। मुझे 2 मंत्रालय नहीं मिला तो ये मेरे साथ अन्याय होगा। तो वैसी परिस्थिति में हमारा क्लेम मजबूत होता है और हमने मांग किया था, और बात भी सही है कि मगध क्षेत्र एक तरफ शेड्यूल कास्ट की बहुलता है तो दूसरे तरफ सवर्णों में भी कदावर नेता की आवश्यकता है। और सवर्णों में कदावर नेता हमारे पास हैं अनिल सिंह, 4 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उन पर किसी प्रकार का आरोप नहीं रहा है। तो वैसी परिस्थिति में हमने मांग की थी कि 2 दीजिए, और इस पर हम नित्यानंद राय जी से बात किया है और अमित शाह जी से भी बात किया। हालांकि अमित शाह जी ने अपने थोड़ा सा उसमें बोले कि थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हम समझते हैं कि वो मुश्किल को आसान करना हमारे अमित शाह जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए आज जब पूछ रहे हैं तो पुनः मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को 2 मंत्री पद मिलना चाहिए, और सामाजिक सामंजस्य के लिए भी मगध में एक शेड्यूल कास्ट को मिला है तो एक सवर्ण को भी मिलना चाहिए, ताकि सवर्णों का वोट कंसोलिडेट होकर के हमें मिले। भाजपा प्रवक्ता कुंतल कृष्णन ने विपक्षी पार्टियों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और उनके साथियों को भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन करने वाली करारा तमाचा लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है। यह भाजपा की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है। यहाँ हर संस्था अपना काम संवैधानिक रूप से करती है। को आज करारा झटका लगा है। हेमंत सोरेन की ईडी के द्वारा गिरफ्तारी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी वैध थी। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली सरकार है। यहां हर संस्था अपना काम संवैधानिक रूप से करती है। एक बात की गारंटी है, जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने जनता को ठगा है, गरीब जनता का पैसा खाया है, वो जेल की सलाखों के पीछे ही नजर आएंगे। चाहे ये भ्रष्टाचारी, ये परिवारवादी कितना भी दबाव बना ले, भ्रष्टाचार के ऊपर नरेंद्र मोदी का प्रहार रुकेगा नहीं। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात किया। उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम आवास पर जाकर नई सरकार बनने के बाद नीतीश कुमार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बिहार में विधि व्यवस्था में सुधार होगा, ऐसी उम्मीद है, और लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत हासिल होगी। तेजस्वी बोल रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के गिरते हुए मनोबल को ठीक रखने के लिए, और कुछ मतलब उसका नहीं। बिहार में कोई खेला अब आगे नहीं होने वाला है। एनडीए की सरकार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में
फिर से बन गई है और 2025 जो चुनाव होगा लोक विधानसभा का, उस वक्त तक निश्चित रूप से यही सरकार चलेगी। इसमें बीच में कोई अगर सोच रहा हो तो अपने को मुगालते में रख रहा है। डर है क्या? क्योंकि वहाँ अब जो स्वरूप बच गया है महागठबंधन का, उसमें न तो एक लोकसभा की सीट जीतनी है, विधानसभा में भी पिछली बार कुछ अलग तरह की घटनाक्रम हो गया था, जिसके चलते उनको उतनी सीटें मिल गई। इस बार बिल्कुल उस तरह का कुछ नहीं होना है, तो उस बार से भी उनकी सीटें घटेंगी विधानसभा में भी। तो इसलिए उनको लगता है, और फिर उनके जो विधायक हैं इस परिस्थिति के कारण लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनके डर को समाप्त करने के लिए, उनको रोकने के लिए इस तरह का बयान तेजस्वी जी दे रहे हैं कि फिर कोई खेला होगा, ताकि उनके विधायकों के अंदर रहे कि शायद फिर हम बच जाएंगे। बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने के बाद भाजपा मधुबनी जिला के नए कार्यालय भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष शंकर झा ने और संचालन जिला महामंत्री देवेंद्र यादव, प्रमोद सिंह एवं ज्योति नारायण मंडल ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मधुबनी के सांसद डॉक्टर अशोक यादव ने कार्यक्रम के मुख्य बिंदु पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलगांव की ओर, शाह प्रवास कार्यक्रम एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा किया। मंडल स्तर में जब से हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के कार्य समिति, जिला पदाधिकारी, मोर्चा के अध्यक्ष, जितने को सब में लगा और कार्यशाला है, कार्यशाला के बाद हम सब गाँव तक चला। गाँव में जब तो एक पंचायत एक का शक्ति केंद्र हमारा शुरू हो जाए, इस शक्ति केंद्र में 8 या 9 में बूथ हो जाए, तो प्रत्येक बूथ पर एक के संयोजक, एक प्रवासी। मुजफ्फरपुर जिले के नए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कई प्रखंडों का दौरा किया। बता दें कि पदभार ग्रहण करने के बाद जिलाधिकारी ने मुसहरी, सकरा, मरुआल प्रखंडों तथा अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने अंचल कार्यालय में लंबित मामले को 3 दिनों के भीतर निष्पादित करने का निर्देश दिया। वहीं बैकलॉग मामले में नोटिस निर्गत कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। पुराना वाला वो कहाँ पूछा से चेक कर, कहाँ से दिया? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट से कराया। ये दिया ऐसा गोबर से बना है। गोबर वाला सर मॉडल पंचायत को सर विजिट किया गया, क्या कुछ करना चाहिए? ये अच्छा लगा आकर के। हम लोग लगातार विभिन्न प्रखंडों में जा रहे हैं और देख रहे हैं प्रखंडों की व्यवस्था को और जो काम होना है विभिन्न विभागों के माध्यम से, चाहे प्रखंड में या अंचल में, उसकी क्या स्थिति है। उसी कड़ी में आज इस प्रखंड के 2 पंचायतों में जाने का मौका मिला और दोनों जगह का प्रयास सराहनीय है। जो भी जिला प्रशासन के स्तर से या किसी विभाग के स्तर से और बेहतर करने के लिए पंचायतों को या जो गांव हैं उनमें और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे वो हम लोग लगातार करेंगे। पंचायत में कौन से काम को प्राथमिकता देना चाहिए? नहीं, जो सरकार के साथ निश्चय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का है, चाहे वो सोलर लाइट की स्कीम हो या जो LSBA के तहत आप देख रहे हैं जो वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण हो रहा है, पंचायत सरकार भवन के लिए भी यहाँ जमीन चिन्हित हो गई है, या जो जल जीवन हरियाली अभियान है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। मधुबनी जिले के इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र स्थित जयनगर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बाइक सवार को एक देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। जयनगर थाना पर आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए SDPO विप्लव कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि स्थानीय थाना क्षेत्र के यूनियन टोला के पास एक व्यक्ति हथियार के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। प्राप्त सूचना को लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष अनूप कुमार के द्वारा एक टीम गठित कर उक्त व्यक्ति को दबोच लिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान देवदा थाना क्षेत्र के पिठवा टोला के संतोष कुमार दास के रूप में की गई है। देसी कट्टा लेकर किसी अपराध की घटना को कारित करने के लिए कहीं जा रहा है। इस सूचना के सत्यापन के लिए पुलिस पदाधिकारी थाना अध्यक्ष जयनगर को के अध्यक्षता में एक टीम गठित की गई और टीम की कार्रवाई के द्वारा इस लड़का को यूनियन टोल के पास पकड़ा गया। उसके जांच पड़ताल के दौरान जो है एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस उसके पास से बरामद किया गया, एक मोबाइल और पैशन प्रो मोटरसाइकिल, और इसको जो है गिरफ्तार करके जयनगर थाना कांड संख्या 4124 दर्ज किया गया आर्म्स एक्ट के धारा में
और इस पर कार्रवाई की जा रही है और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी पता किया जा रहा है। 32 साल की एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे का निधन हो गया। उन्हें सर्वाइकल कैंसर था। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर इसकी जानकारी दी गई। पूनम पांडे के निधन की खबर ने लोगों को शॉक कर दिया। पूनम पांडे की टीम ने बताया कि पूनम ने अंतिम सांस अपने गृह नगर कानपुर में ली। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। परफेक्ट। जो लोन मिले फटफट घर बैठे बिना झंझट, हिडन चार्जेस के स्ट्रेस को बोलो चल हट। ओ बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अगर घर लगे है छोटा एडजस्ट नहीं होता, लो मुथूट फाइनेंस होम लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। धन्नो ने दिया धोखा, अब मार रहे हो धक्का, लो मुथूट फाइनेंस व्हीकल लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। अटके हो बिकॉज पैसा तो रोना धोना कैसा, लो मुथूट फाइनेंस पर्सनल लोन, लोन लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। हेल्पलाइन काफी तगड़ा, ढेरों डॉक्यूमेंट्स कानून लफड़ा, सदियों का तजुर्बा और मुथूट का है भरोसा। अरे मुथूट फाइनेंस लोन्स लो, भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। अभी कॉल करें 1-800-313-1212। अरे हाँ, भरोसा